और फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है यहाँ पे रीजनिंग के, ठीक है, रीजनिंग के ये सेट वन शुरू यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये सेट वन है। और यहाँ पे जितने भी और जो स्टूडेंट है यहाँ पे या जितने भी फ्रेंड है, अगर रेलवे ग्रुप डी, ठीक है, अगर रेलवे वो ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी एनटीपीसी सीबीटी टू की अगर तैयारी करें तो यहाँ सारे वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके जितने भी वीडियो हैं यहाँ पे रीजनिंग के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में मैं बना दूंगा। आप लोग हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ऐप पे जाकर, ठीक है, वहाँ से यहाँ पे क्या करेंगे, सक्सेस प्लेटफॉर्म की टाइप करेंगे, ठीक है, वहाँ से ज्वाइन होंगे। और जितने भी यहाँ पे वीडियो हैं वहाँ पे अवेलेबल होंगे, साथ ही साथ पीडीएफ भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो आज से रेगुलर, ठीक है, आज से रेगुलर यहाँ पे है रीजनिंग की जो है क्लासेस शुरू होंगे। ये पहला सेट होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो जरूर पूछना। तो चलिए यहाँ पे आप शुरू करेंगे पहला क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा यहाँ पे कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं यहाँ पे सामने स्क्रीन पे, वो आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, और एक बॉक्स टाइप का कुछ बना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बॉक्स टाइप का बना है। चलिए, यहाँ पे मैं पॉइंटर ले लेता हूँ पेन से फिर से। यहाँ पे जो है कि क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गया विकल्प में से, ठीक है, आकृति को मोड़ कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे पहले एक रूल आप नोट कर लीजिए, ठीक है। रूल इसका क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक ही सतह पर अगर दो एक ही सतह पर दो अगर यहाँ पे जो है लेटर अगर आ जाए, वो कभी भी क्या करेंगे, अगर एक ही सतह पर दो लेटर, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एन का अपोजिट अगर ओ हो जाए, यहाँ पे क्यू का अपोजिट अगर पी हो जाए, और एस का अपोजिट अगर आर आ जाए, ठीक है, ऐसे कंडीशन, ठीक है। एन का अपोजिट ओ, क्यू का अपोजिट आर, एस का अपोजिट आर, क्यू का अपोजिट पी, ठीक है। अगर ये एक ही सतह पर आ जाए तो इनको मोड़ कर आकृति नहीं बनाया जा सकता है। एक ही सतह पर अगर दोनों इस तरह का दिख जाए तो कभी भी नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे बनाया जा सकता है का पूछा गया, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्यू का पी, देखिए एक ही सतह पे आ गया, क्यू पी दिख रहा है यहाँ पे क्यू पी के बारे में मैंने जिक्र किया था, ये बनेगा नहीं मुड़कर, ठीक है, ये आपका बनेगा नहीं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, एन का किसी के साथ नहीं है, ओ के साथ नहीं, पी का क्यू के साथ नहीं है, और आर का इसके साथ नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। चेक करने की आगे जरूरत नहीं, फिर भी मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि क्यू के साथ एस, एस के साथ आर, देखिए एस के साथ आर यहाँ पे एक ही सतह पे आ गया। फिर यहाँ पे देखिए ओ का एन के साथ रिलेशन तो नहीं, लेकिन क्यू का पी के साथ यहाँ पे फिर से रिलेशन बन रहा है, एक ही सतह पर आ रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ठीक है। तो रीजन का ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में काफ़ी बार आते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैं इसको यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कर देता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। पीडीएफ तो मैंने बताया कि आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे कोई खास यहाँ पे कोई तो जो है परफेक्ट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि कोई ट्रिक या ऐसा कुछ नहीं, आपको प्रैक्टिस आएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के यहाँ पे नंबर जो देख रहे हैं, कहीं से परफेक्ट स्क्वायर जैसा कुछ दिखता नहीं है ना। जब परफेक्ट स्क्वायर दिखता नहीं है या किसी का मल्टीप्लिकेशन एडिशन नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे में क्या करें, सभी नंबर को जोड़ दें। जैसे यहाँ पे 8+2+3 करें, नंबर कितना आ गया, यहाँ पे टोटल नंबर कितना आ गया, यहाँ पे 8 2 10 3 13, ठीक है, 13 आ गए। यहाँ पे 4+8+7 करते हैं, ऐड करते हैं, कितना आता है, 8 4 12 7 19। यहाँ पे ऐड करते हैं 6+6+5, कितना आ जाता है, 17। और यहाँ पे 5+1+3 ऐड करते हैं, कितना आ जाता है, 5 3 8 1 9। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो 13 19 और 17 ये तीनों क्या है, अभाज्य है संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या है। जबकि यहाँ पे 9 क्या है, यहाँ पे ये भाज्य, ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो 1 से कटे या खुद से कटे, 1 से कटे या उसी नंबर से, ठीक है, या उसी नंबर से कटे,
यहाँ पे देख रहे हैं एक या उसी नंबर से कटे और एक से अधिक नंबर से कटे, है ना। जैसे एक से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा, ये 9 से भी कटेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 4th इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसमें वक्त लगेगा। ठीक है, इसमें आपको वक्त लगेगा तो प्रैक्टिस करेंगे। ये एक तरह का पजल है। ठीक है, पजल है। तो देखिए एनटीपीसी में तो आ सकता है, ग्रुप डी में शायद चांसेस कम है, लेकिन ध्यान रखेंगे एनटीपीसी वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी वाले के लिए प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पे पहले तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के पहले यहाँ पे कोई कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, तो आप यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे कौन कौन लेटर है। ठीक है, यहाँ पे लेटर आपको देख रहा होगा कौन कौन सा लेटर मिल रहा है। आपका एल मिल रहा है, टी हो गया, जे हो गया, के हो गया, एच हो गया और डब्ल्यू, है ना। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, मीन्स कि यहाँ पे टोटल 6 लोग तो हैं, कंफर्म हो गया। तो चलिए 6 लोग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 6 लोग को मैं बैठाता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लोग बैठ गए। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपको कैसे अरेंज करना होगा। जैसे कि पहला सेंटेंस यहाँ पे पता चल रहा है क्या, एल को पी और जे से अधिक अंक मिले। एल को पी और जे से, एल को जो है पी और जे से अधिक अंक मिले हैं, ये तो बात पता है। के को एच से अधिक अंक मिले, के को एच से अधिक अंक मिले हैं। जे के अंक केवल एक व्यक्ति से अधिक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जे के अंक केवल एक व्यक्ति से, मीन्स कि यहाँ पे अगर जे होगा तो जे केवल एक ही व्यक्ति से ज़्यादा है, बाकी सबसे इसका मतलब कम है। जे के अंक केवल एक व्यक्ति से अधिक के मतलब कि होता है क्या कि बाकी सबसे तो कम है। ठीक है, और यहाँ पे सेंटेंस में क्या बोला गया था कि यहाँ पे पी और जे से क्या होगा, एल बड़ा होगा। तो अगर जे यहाँ पे हो गया है, ठीक है, अगर जे यहाँ पे हो गया तो पी और जे से बड़ा है ना। एल जो है पी और जे से बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं और भी। तो जे तो यहाँ पे पोजीशन इसका फिक्स होगा। ठीक है, एच के अंक डब्ल्यू से कम है, एच के अंक जो है डब्ल्यू से क्या है, कम है। के को मैक्सिमम अंक नहीं मिले तो के तो यहाँ पे आना नहीं है। ठीक है, डब्ल्यू एल से अधिक अंक मिले, डब्ल्यू को एल से अधिक अंक मिले, डब्ल्यू को एल से अधिक अंक मिले। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस की कि एल को पी और जे से अधिक अंक मिले, है ना। पी और जे, तो जे तो ऑलरेडी यहाँ बैठ गया तो पी तो यही होगा। ठीक है, पी तो यही होगा। के यहाँ नहीं होगा तो के तो यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। अगर हम के को यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है, के को यहाँ पे बैठाते हैं और यहाँ पे सेटिस्फाइड कराते हैं कि के तो एच से बड़ा है और यहाँ पे डब्ल्यू भी जो है एच से भी बड़ा है। तो अगर यहाँ पे एच अप करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे एच यहाँ पे करते हैं तो के तो बड़ा हो गया एच से और डब्ल्यू को भी बड़ा कराना है एच से, तो यहाँ लिखें। और एल जो है छोटा है डब्ल्यू से तो एल तो यही लिखाएगा। बाकी ये आपका जो है सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये सेटिस्फाई करेगा आपका अरेंजमेंट। बाकी को दूसरा अदर आप जगह पे रख के देखेंगे तो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि तीसरा सर्वोच्च अंक, थर्ड जो है मैक्सिमम अंक किसे मिला है। तो फर्स्ट में तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, तो थर्ड में हो गया एच। आंसर हो जाएगा आपका एच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मिसिंग जो है रॉन्ग नंबर सीरीज है ना, ये रॉन्ग नंबर सीरीज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा आप सभी के लिए। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसको भी प्रैक्टिस से आप करेंगे। ठीक है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक, यहाँ देख सकते हैं एक छोटा सबसे अंक है, एक लास्ट में देख रहे हैं कि सबसे बड़ा अंक है, हाईएस्ट अंक है ना, हाईएस्ट यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे 9 क्या है, ठीक है, सबसे लोएस्ट है। तो यहाँ पे बस कंक्लूजन ये होता है कि ये मल्टीपल का ही केस होगा, ये मल्टीपल का ही ये केस है। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे 9 54 432 4328 और 51840, देखते हैं चेक करके। ये तो पता है कि इसका मल्टीपल 6 का मल्टीपल 54 है, 9 6 54। इसको अगर करते हैं तो यहाँ पे 8 से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 45 400, 8 चौको 32, 432 हो गया, तो 6 2 8। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो कॉम्बिनेशन बैठने वाला है कि 6 के बाद 2 8, 8 के बाद अगर 2 करते हैं तो 10, 10 के बाद 2 करते हैं तो 12। देखते हैं सेटिस्फाइड होता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ क्या आ जाएगा 4320। ठीक है,
और अगर हम 12 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 51840 इज सेटिस्फाइड कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ये जो था सीरीज जो था 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 का सीरीज पे था। ठीक है, तो आंसर क्या यहाँ पे जो रॉन्ग जो है कौन सा वर्ड है, नंबर है ये 4328, यहाँ पे रॉन्ग नंबर है। ठीक है, होना चाहिए था 4320। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे जो है इस डायरेक्शन से एक क्वेश्चन इस तरह के और जिसमें रिलेशन भी होगा। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन वाला है ना, सॉरी यहाँ पे रिलेशन वाला क्वेश्चन है। तो देखिए रिलेशन वाला में क्या है कि फैजल की ओर इशारा करते हुए हातिम ने सुरेख को बताया। ठीक है, फैजल की ओर इशारा करते हुए हातिम ने बताया ना, हातिम ने सुरेखा को बताया होगा। अब कोई भी सुरेखा इसकी फ्रेंड होगा होगी जो भी हो, बताया कि वह मेरे जो भी है ये फैजल जो है, ये फैजल जो है मेरे पिता का। तो यहाँ से मेरे पिता ये हो गया, इसके पिता हो गए, क्योंकि हातिम बोल रहा है मेरे पिता की सास। इसके पिता की सास कब होगी, जब इसकी कोई वाइफ होगी, और वाइफ की यहाँ पे वाइफ की क्या होगी, यहाँ पे माँ होगी। तब जो होगा यहाँ पे मेरे पिता की ये सास होगी, ये सास हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पिता हो गए और ये सास होगी। ठीक है, तो मेरे पिता के सास का बेटा है। ठीक है, तो मेरे पिता का तो यहाँ पे एक बेटी तो दिख रही है, यहाँ पे बेटी, तो बेटा होने के लिए यहाँ पे इसका कोई ना कोई भाई होगा, या कोई ना कोई भाई होगा इसका। ठीक है, तब जाके इसका बेटा होगा। तो पूछा जा रहा है। ठीक है, आप ये जो फैजल की ओर इशारा करते हुए, ये जो भाई ये फैजल है ना, ये तो फैजल है। फैजल की ओर इशारा करते हुए हातिम ने कहा सुरेखा से कि मेरे पिता के सास का बेटा है। तो पूछा जा रहा है कि हातिम जो है फैजल से, इससे जो है फैजल का जो है हातिम का फैजल से क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखिए, अब जाहिर सी बात है कि या तो प्लस और माइनस का तो कोई रिलेशन बताया गया नहीं कि ये मेल है या फीमेल है। तो ऐसे में क्या होगा, या तो नाइस या तो नेफी, या तो निश या तो नेफी, मीन्स कि या तो भांजी हो सकती है या यहाँ पे भतीजा। ठीक है, भांजी या भतीजा हो सकता है। ठीक है, मेल या फीमेल का यहाँ पे कोई चीज़ का जिक्र किया गया नहीं, तो इस हिसाब से निश या नेफी हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पजल कह सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पजल कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पजल। देखिए 810 वाला यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे 810 नहीं है, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा सही कर लेंगे, यहाँ पे 7 सदस्य है। ठीक है, 7 सदस्य वाले परिवार में ए सी का पिता है। ठीक है, चलिए ए जो है सी का क्या है, पिता है। ठीक है, ए सी का पिता है। फिर आगे कहा कि सी इसी के बारे में, जो यहाँ पे जो बताया गया किसके बारे में बताया गया, इसी के बारे में बताया गया कि जो सी जो के का पिता है। अब ये जो है किसका पिता है, के का पिता है। और जे का पति है कौन, सी सी जे का पति है, तो ये पत्नी हो जाएगी। और दोनों को किस तरह से एरो देख रहे हैं, अपोजिट एरो से यहाँ पे डिफाइन किया है क्यों, ताकि आप लोगों को पता चले कि पति पत्नी है। और एक रिलेशन यहाँ पे सिंगल वाले रिलेशन जो होंगे वो इस तरह से होंगे, पति पत्नी वाले इस तरह से रिलेशन होंगे। ठीक है, चलिए फिर कहा गया है कि जे का कोई बेटा नहीं है, जे का ये तो बेटा नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है कि जो के होगा वो कहीं ना कहीं बेटी होगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। जे का कोई बेटा ही नहीं है तो बेटी होगी। जे एम की बहू है, ये जो है एम की बहू है, तो ये ससुर है, तो इसके लिए इसकी सास ये होगी। ठीक है, जे जो है एम की अगर बहू है तो यहाँ पे एम जो होगी सास होगी, मीन्स कि ए का पत्नी, ए का जो पत्नी होगी वो कौन होगी, एम होगी। ठीक है, ए का पत्नी कौन होगा, एम होगी। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया कि एम की 2 बेटियां हैं। एक तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तो बेटा है, एम की 2 बेटियां होंगी, मतलब यहाँ से एक और बेटियां, इसकी मतलब बहन, इसकी भी कोई बहन होगी। और यहाँ पे कहा गया कि एल और एफ बहनें हैं, एल और एफ कोई ना कोई बहनें होंगी। ठीक है, अब पूछा गया कि एफ के से, ठीक है, एफ जो है के से कैसे संबंध है। तो के का पिता है, का ये पिता की ये बहन है, तो जाहिर सी बात है बुआ लगेगी। बुआ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आंट, है ना, बुआ को हम क्या कहते हैं, आंट। चलिए ग्रैंड डॉटर का मतलब पता है कि यहाँ पे पोती हो जाएगी, और ये तो मदर इन लॉ का मतलब सास, फादर का मतलब तो सबको पता है। चलिए ये देखिए, ये भी पजल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये पजल काफ़ी ट्रिकी भी और पजल भी है, ट्रिकी भी और पजल भी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8 लोग कहा गया, यहाँ पे 8 लोग कहा गया है और 2 पंक्ति है, ठीक है, इस तरह से 2 पंक्ति है और 8 लोग कहा गया है, ठीक है। 8 लोग कहा गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 लोग हो गए। अब इसको बनाने का सबसे बेस्ट जो तरीका है कि पहले आपको यहाँ किसी ना किसी का डायरेक्शन चेक करना हो, जैसे कि पी उत्तर दिशा में है और ए दक्षिण दिशा में है। तो देखिए ए दक्षिण दिशा में है, तो ए ऊपर वाले ही कंडीशन में कहीं ना कहीं फुलफिल होगा और पी नीचे वाले कंडीशन में कहीं ना कहीं फुलफिल होगा। अब आइए, ठीक है, इतना तो बात पता है, ए ऊपर होगा पी नीचे होगा। ए जो है जे के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ए जो है जे के, देखिए जे के दाएं, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर जे बैठा, जे के जो है तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए जो है जे के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल देखिए क्या कह रहा है, जे जो के विपरीत बैठा है, जे ये जो जे है, ठीक है, किसके विपरीत बैठा है, के विपरीत बैठा है, ये तो हो गया। फिर कह रहा है कि के जो है बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो बी अगर यहाँ होगा तो पहला दूसरा, ठीक है, सेट हो गया। बी जो है एम के विपरीत नहीं बैठा, मतलब कि यहाँ पे जो है इस जगह पे क्या नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि और जो है पी उत्तर की दिशा के मुख है, तो ठीक है, पी तो नीचे ही कहीं पे आना है। फिर कहा है कि पी जो है सी के दाएं दूसरे स्थान पर है, पी जो है सी के दाएं दूसरे स्थान पर, ठीक है, ये सेट हो गया। अगर एम यहाँ नहीं आएगा तो एम यहाँ आएगा और एक जो बच गया वो डी यहाँ आएगा, हो गया, बन गया, ठीक है, एक बार में। तो पूछ रहे क्वेश्चन कि पी के विपरीत कौन बैठा है, पी के विपरीत देख लीजिए एम बैठा है, टिक करिए, हो गया आंसर। चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा शब्द जो है जानवर की आवाज है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NEIGH, ये जो है घोड़े की आवाज है, किसकी आवाज है, घोड़े की आवाज, ठीक। बाकी कोई ऑप्शन जो है नहीं है कि किसी जानवर का आवाज है, तो करेक्ट आंसर होगा पहला। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुट भाषा में आपको लिखना मार्केट का कुट भाषा क्या होगा, ए बराबर क्या है, ई है, बी के बराबर एफ है, सी के बराबर जी है। तो एक यहाँ पे एक इसका प्लेस वैल्यू है और 5 का, ई का 5 होगा, बी का प्लेस वैल्यू 2 और 1 का 6, सी का 3 और जी का 7। तो डिफरेंस देख लीजिए ना, 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। इससे पता चल रहा है कि हर बार 4 का डिफरेंस ही होगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मार्केट लिखा हुआ है, एम का 13 होता है प्लेस वैल्यू, एक ए का 1, आर का 18, अच्छा के छूट गया, के का 11, ई का 5 और टी का होगा यहाँ पे 20, टी का 20। अब यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो 13 4 17, 17 का क्यू होता है। एक में 4 ऐड करेंगे 5 होता है, 5 का प्लेस वैल्यू ई होता है। 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 22 का प्लेस वैल्यू भी होता है। के में अगर 4 जोड़ते 15, 15 का प्लेस वैल्यू क्या था, ओ होता है। ई का 5 है, इसमें 4 जोड़ेंगे 9 होगा, 9 का प्लेस वैल्यू होता है आई। और टी का प्लेस वैल्यू 20, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, 24 का प्लेस वैल्यू होता है एक्स। तो ऑप्शन आपका सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई कि यहाँ पे दिए गए विकल्प में से बेजोड़ को, मीन्स कि जो सबसे अलग है उसको ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या चेक कर लीजिए। सबसे पहले पी का जो होता है क्या होता है, यहाँ पे पी का होता है आपका 16, एच का प्लेस वैल्यू होता है 8, इसका 2 होता है। उसी तरह एक्स का प्लेस वैल्यू 24, एल का हो जाएगा आपका 12, सी का होगा 3, एच का 8, डी का 4, एक का 1, इसका होगा 26, 13 और 1। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2, ठीक है, कितना का मल्टीपल जा रहा है, 4 का। यहाँ कितना का मल्टीपल जा रहा है, 2 का। उसी तरह यहाँ भी 4 का मल्टीपल, यहाँ भी 2 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल, ये 2 का मल्टीपल, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, तो ऑप्शन होगा 4। यहाँ पे 4 का मल्टीपल तो है नहीं, बाकी में सभी में देख रहे थे 4 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे मान ज्ञात करना, मीन्स कि 6 और कोई यहाँ पे सिम्बॉल दिया है और उसको कह रहा है कि आप टोटल कितना होगा, 72। कैसे हो सकता है, देखते हैं। 6 को अगर 6 से ऐड कराते हैं, बीच में अगर प्लस का साइन देते हैं, ये 12 हो सकता है क्या, 6 6 12, और इस वाले पहले वाला डिजिट के साथ गुना करते हो तो 12 छक 72 सेट हो रहा है। फिर 4 + 8 12, और इसका जो है फर्स्ट वाले वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 मिलता है।
इससे पता चल गया कि जो सीरीज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, दोनों को जोड़ कर जो आंसर आ रहा है उसका पहले वाले के साथ गुना कर दें, तो 12 का 36 करेक्ट आंसर हो गया, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आपको एक जो है लास्ट यहाँ पे कौन सा 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ। वो क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, एक कैलेंडर से क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे एक कैलेंडर से क्वेश्चन है, कैलेंडर से क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे 24 मार्च 2006 को कौन सा दिन होगा, ये बताना। 24 मार्च 2006 के दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार के होंगे, मंगलवार, दूसरा होगा शुक्रवार, तीसरा होगा रविवार, चौथा होगा बृहस्पतिवार। अब आपको यहाँ पर बताना कि इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक तो ईयर कोड याद रखना होगा, ठीक है, ईयर कोड याद रखना होगा पहला। उसके बाद यहाँ पे जो डे का जो कोड है वो याद रखना होगा, ठीक है, ईयर कोड और डे का, ठीक है, ईयर कोड और डे का याद रखना होगा। और एक यहाँ पे, चलिए, ईयर कोड हो गया, डे हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। इसका कोड याद रखिएगा कैसे होता है, यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डे वाला हो गया। अब यहाँ पे मंथ कोड भी याद रखिए, मंथ कोड, ठीक है। मंथ कोड कैसे याद रखना होगा, जैसे कि यहाँ पे याद रखिएगा, जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हो गया, यहाँ पे मई हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, है ना। चलिए, इसका जो कोड है ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे ही बनेगा वरना बन नहीं पाएगा, ये ट्रिक है। जैसे इसका क्या है, 033 614 625 035, 033 614 625 035, ठीक है। और यहाँ पे ईयर कोड याद रख लीजिए, जैसे कि 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100। चलिए इतना ही। 1600 का जो कोड होगा 4, 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, ठीक है। फिर से रिपीट होगा 6, फिर 4, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2200 का कोड लिख लें, 2300 का कोड लिख लें, फिर से 2, फिर से 0, देख रहे हैं यहाँ पे 6420 6420, ठीक है। इस तरह याद रखना होगा। अब आपको पूछा गया कि 24 मार्च 2006 का कौन सा दिन होगा, तो देखिए लिखने का तरीका, पहले 24 मार्च है तो 24 लिख लीजिए। मार्च का कोड यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 3, ठीक है। मार्च का कोड मैंने क्या लिखा है, 3, वो लिख लीजिए। 2000 यहाँ पे 6 है, ठीक है, ये 2000 प्लस 6 है, तो ये क्या कीजिए, 6 को पहले यहाँ पे लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए। फिर 2000 का कोड क्या है यहाँ पे, फिर से 6 लिख लीजिए। और जो लास्ट में 4 बचा है, ठीक है, ये जो 6 बचा है, सॉरी 6 बचा है, इसमें क्या करें, 4 से डिवाइड देंगे, तो कितना यहाँ पे भागफल क्या होगा, 2। भागफल क्या होगा, सॉरी भागफल नहीं, यहाँ पे जो है क्या होगा, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, एक सेकेंड बता देता हूँ, ठीक है। तो कितना बार में यहाँ से ये कितने बार में डिविजन हो रहा है, ठीक है। और डेज यहाँ से जो निकलेगा, चलिए यहाँ पे आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं एक टाइम्स में, तो यहाँ पे जो 4 से डिवाइड करें, ईयर जो है ना, ईयर हो गए, ये तो ऑड डे होता है, यहाँ पे ईयर, ईयर कितना बच रहा है, 1, यहाँ पे 1 लिख लीजिए, ठीक है। मीन्स कि 4 से भाग देंगे, जो भागफल होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, बात समझे। 4 से भाग देंगे, जो यहाँ पे भागफल होगा उसको लिख देंगे, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ दीजिएगा, इन सभी को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा और 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। जोड़ने पर क्या आ रहा है, 6 6 12 3 15,
और एक 16, 16, 30, 40, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, फिर से डिवाइड 7 से डिवाइड करेंगे तो भागफल जो बचेगा ना 7 पच्ची का 35, देख लीजिए 7 पच्ची का 35, तो ये जो है ना भागफल जो आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। मीन्स कि 5, 5 कौन सा दिन आता है, फ्राइडे, तो 5 कौन सा दिन आ गया यहाँ पे, शुक्रवार, ठीक है, आंसर होगा शुक्रवार। बात समझे, कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान रखिएगा यहाँ से 24 का 24 लिख लीजिए, मार्च का कोड लिख लीजिए, 2000 को ब्रेक कीजिए, 2000 का कोड 6 लिख लीजिए, 6 का 6 लिख लीजिए, लास्ट फिर 6 को 4 से भाग देंगे, भागफल जो यहाँ पे आएगा भागफल, ठीक है, जो भागफल होगा उसी को यहाँ पे लिख कर ऐड करके फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा भागफल वही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे हो गया। अब आपके लिए यहाँ पे लास्ट में दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, आप इसको करके बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, इसको आप करके बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कैसे, देखिए 1 जनवरी 2018 को अगर सोमवार था, मंडे था, तो यहाँ से बताना है आपको कि 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। ऑप्शन में दे देता हूँ आपको, रविवार, मंगलवार, तीसरा यहाँ पे शुक्रवार, चौथा शनिवार, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है, ठीक है, आंसर इसका क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट जो सेट 2 मैं लेकर आऊँगा रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग का जो मैं सेट 2 लेकर आऊँगा उसमें ये वाला करवा दूंगा क्वेश्चन, अगर दिन से नहीं होगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में थैंक गाइस, तो वीडियो चल के लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेट 2 में। थैंक यू वेरी मच।